जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब आज 3 इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया एंड अमेरिका। पाकिस्तान में तो आपको पता है आज एक सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हक़ानिया के ऊपर जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। वहाँ पे एक नई सेक्टेरियन वॉर शुरू हो रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये धमाका हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे और वो फ्यूचर की डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, क्लीन एनर्जी को के हवाले से बिज़नेस करना है। तीसरी तार साहब इस वक़्त जो सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया जिसने ब्रेक कर दी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और जेडी वैंस की जो कन्वर्सेशन हुई है ओवल ऑफिस के अंदर, उसके ऊपर तार साहब इन तीनों स्टोरीज़ के ऊपर बात करनी है। बड़े धमाके जो है ना वो तीनों ही हैं। सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के हालात अंदर की जो आपने धमाके वाली बात बताई है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। दर हकीकत इस रीजन में और टाइमिंग बड़ी गलत है चीमा साहब। दूसरा उसमें टाइमिंग क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है और उससे पहले हमारे मुर्शद पाक जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने हमले की हिदायत दी हुई है कि हर मैच के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जो विल्सन को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, कितने पैसे दिए हैं, क्या हिसाब है इस वक्त। वो पाकिस्तान दुश्मन जो है। और दूसरा मुझे एतराज होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था, तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे, पठान भाई। दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपी के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से देखिए, मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया मजमे में, या तो ना गवाही का नाम मिली, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी मुल्क वो जी रा कर रही है, जी मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह जेडी वांस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब। ऑप्टिक्स बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं, बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं कि। और दूसरा, अगले दिन जो आपके मौलवी भाईजान ने जाके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को जो जफा डाल दिया था विद द पिक्चर ऑफ रिजवी साहब, और उसके बाद ये दूसरा हुआ है। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आई, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। जो होस्ट कंट्री है वो किट वो तैयारी में ही नहीं मौजूद, वो फिट ही नहीं है उनके खिलाड़ी। एक खिलाड़ी अब कह रहे हैं फखर जमान साहब जख्मी हो गए इसलिए हम सारे मैच हार गए। दूसरा ये कि आपको कहना चाहिए कि दर हकीकत ये दिन की रोशनी में मैच हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ रात को खेलना पसंद करते हैं। दूसरा तो आर्गूमेंट यही हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी आंखों से अंधे हैं, इन्हें और कानों से बहरे हैं, इनको पता ही नहीं चलता क्रिकेट चीज क्या है। तो दर हकीकत आप अगली दफा इतने महंगे मैच कराने की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है अगर आप भी मैच जीतने की सलाहियत नहीं रखते। और ये मौलवी जो है, अगर सुइसाइड अटैकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप इतने पुलिस की मौजूदगी में
अभी शुक्र है उस मौलवी साहब का जो तस्वीर लेकर आए हैं और उसने माफी दे दी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को। वो कुछ और वारदात कर देता तो फिर वो थप्पड़ ही मार देता न्यूजीलैंड के प्लेयर को, तो फिर आप क्या करते? लेकिन आप इस तरह की चीजें करने से पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, इस तरह के मजाक इसके साथ ना करें। मुझे बल्कि दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसके क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB का दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोल्स रॉयस में। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ रहे हैं, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए, शलवार कमीज में होता और कैंची चप्पल में होता नहीं चाहिए। मेरे जैसा बंदा तो ऑप्टिक्स ये दे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में आया, तशरीफ लेकर आया रोल्स रॉयस दुबई। मेरे कलेजे पे बड़ी छुरियां चली उसको पीछे। कहते आप किस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप किस कंट्री की क्रिकेट टीम के इंचार्ज, आप रोल्स रॉयस पे आ रहे, जख्मों पे, उन 25 करोड़ लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। You are telling them that you are not with them, you are not serving them, you are a royalty, you don't belong there. लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, दूसरा मैं ये कहूंगा, ये वही कौम है जिन्होंने अगले दिन 60 पेजेस लेकर करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाकर अपनी तस्वीरें और अपनी चीजें अखबारों में छापी। कभी आपने सोचा है उस पर पैसा कितना लगा होगा? फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि बुजदार भी ऐसे करता था। मतलब ये है कि वो भी बुरे थे, हम उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। पता नहीं कितने उसमें कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिहाड़ी लगाई होगी सिर्फ उन इश्तिहारों में। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस करो कौम के, अपने जेब से करो, तुम खुद बिलियनर हो। दूसरा, बल्कि चीमा साहब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके अगले दिन पिल डैट ने इनकी एहसासे भी निकाले हैं, शायद आपको पता हो। जी। और इतने ईमानदार हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून वाले, 2 अरब से कुछ करोड़ रुपए तक इनकी आ चुकी है प्रॉपर्टी, सिर्फ टैक्स बचाने के। 2-2, 3-3 अरब रुपए थे तो अब इन्होंने बांट दिए बच्चों में, तो आप पता नहीं फिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान दुआ करें अल्लाह ताला ही माफी दे दे इस कौम को, क्योंकि इन्होंने तो कौम ने कौम बनना नहीं है। आज जो धमाका हुआ है बहुत अफसोस हुआ है, और बिलखसूस अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि इट टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आलम इस्लाम के जो लोग जिन्होंने किया, मारने वाला मुसलमान है ऑफ कोर्स, ये रमजान को वेलकम इस तरह किया जाता है कि मस्जिद में घुस के दूसरे अहले ईमान वालों को इस तरह, चाहे जो कुछ भी हो, मैं कहता हूं गैर मुस्लिम हो, चाहे मैं ये भी कहूंगा गैर मुस्लिम हो, मंदिर होता, गुरुद्वारा होता, चर्च होता, चीमा साहब, इस तरह घुस के रमजान को वेलकम कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म का इस्लाम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है, दुनिया के किसी कोने में। देखिए सऊदी अरबिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री इस्लामिक में हो रहा है इस तरह का वाकया कि मस्जिदों के अंदर बम मारे जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर, द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं पाए। देखिए ना, मिडिल ईस्ट की जबान अरबिक है, वहां मस्जिदों के अंदर इस तरह हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, टर्की में हो रहा है। देखिए दूसरे को कह देते नहीं किंग शेप पुत्र पुलिस शुरते मार देन, टर्की में तो शुरते को नहीं, इजिप्ट है, बड़े बड़े मुल्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, मस्जिदों में नहीं ये मकाम देखा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन और हमें पता ही नहीं इसका। मुझे डेली बेस पे रमजान के बारे में व्हाट्सएप के ऊपर दोस्त भेज रहे हैं, इस्लामिक आयतें भेज रहे हैं, मैं कह रहा था इसका तर्जमा भी साथ भेज, और खुदारा अफ्तारियों पे बैठ के एक दूसरे की बैक बाइटिंग ना किया। और तीसरा, आजकल अफ्तारियां सिर्फ नुमाइश के लिए की जाती, खुदारा। और दूसरा मैं ये कहूंगा चीमा साहब,
कि रोजा सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है, आंखों का रोजा है, नीयत का रोजा है, सोच का रोजा है, और रिश्वत पे हाथ अड़ा करो। और जो जो जिस पे मुझे कई दफा कहा है, मैंने कई दोस्त मेरे जो बिजनेसमैन वो कहते हैं असा ते एक महीने साल दी रोटियां कमानी, ये एटीट्यूड है। मिडिल ईस्ट पे गिला ये है, सारा दिन अंदर बैठ के इंडियन फिल्में देखनी, रात को दुकानें खोल देनी। और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, वो कहते हैं जिस तरह आपकी जिंदगी 11 महीने चलती है उसी तरह 12वें महीने में होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द रोजा इज। लेकिन हम लोग अल्टीमेटली, मैं दुख के साथ कहूंगा, ये तो खैर हर मजहब में ऐसे होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। मैं तो खैर आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन एट ऑल मैटर ऑफ फैक्ट। मैं जितना ज्यादा मजीद मजाहिब के बारे में पढ़ता जा रहा हूं उतना इन चीजों से दूर होता जा रहा हूं। उसकी वजह ये है कि organized religion hasn't given anything to the humankind yet. This is what my belief is, and this is what I'm believing about it. या क्योंकि हम उसको चेंज कर लेते हैं चीमा साहब। ये हमारे मजाहिब जो है इनको 1200 साल 1400 साल हो चुके हैं, तब्दीलियां कर ली हमने। 4 स्कूल ऑफ थॉट से है, दूसरे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही हालात है, उनके भी चेंजेस हो चुकी है, हर मजहब के अंदर चेंजेस हो चुकी है, ओरिजिनलिटी उसमें मौजूद नहीं। अगले टॉपिक में जाना चाहूंगा चीमा साहब, जो EU की जो उर्सुला वॉन डी लेन जो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि लोग वहां जाते हैं, अब क्यों जा रहे हैं? मैं देखें, जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम, ऐसे ही डाई डील होगी। सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब उसकी वजह ये है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई की दादा लगाया। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब EU वहां ना जाए तो करे क्या? उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए EU के। उन्होंने कहा है कि EU वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट, एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। दे हैव प्रूवन इट विद देयर एजुकेशन, और तीसरी कोई चीज ही नहीं, इसमें तीसरी चीज ही नहीं है जो भारत ऑफर कर सके स्वाय टेक्नोक्रेसी के बाला। लेकिन हम कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? डोंट एग्जिस्ट। सती उठे ही नहीं, इतना बड़ा कागजात बना कर रखती थी साइड। हम ना कुछ डिलीवर अपने आप को कर, तर हकीकत चीमा साहब हमने किसी को क्या डिलीवर करना है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी का शिकार है चीमा साहब, खुद फरेबी का शिकार। हम अडयाला जेल को जेल नहीं बना सके, हम अदालतों को अदालतें नहीं बना सके। सियासत इतनी बार नहीं हो रही जितनी अदालतों में हो रही। आपका हर जज जो है वो गुड टू सी यू वाला जज है, वो कौम को रिलीफ बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। मैं दुख के साथ चीमा साहब कहूंगा, दुख के साथ, और इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन करे कौन? साकिब निसार साहब ने जब कहते हैं ना फैसला सुनाया था मुर्शद पाक का, उनकी फैमिली आकर बैठी थी अदालत में, और उनके लेट आने की वजह से फैसला रोका गया था, और उनकी फैमिली ने सामने बैठ के तालियां बजाई। इस वक्त जजों की बीवियां जो हैं वो जजों से ज्यादा ताकतवर है, और इस वक्त फैसले वो करवा रही। जिस कंट्री के अंदर ये हालात हो कि जज अपनी बीवी बच्चों से मुतासर होकर सारा कुछ कर रहा हो, लानत उन फैसलों पे और उस जुडिशरी को, सारा कुछ पता नहीं किस तरीके से अदालतों में बैठते हैं। खुदा को भूल चुके हैं, ईमान कमजोर है चीमा साहब, ईमान।
यहाँ पुत्र अमेरिका ते इंग्लैंड पे छड़ना दिन खोरे ऐसी बच गए हम ऐसी तरक्की कर रहे हैं। और मैं रोजाना ये कहता हूँ इत्थे भी कब्रिस्तान है, लोग लंदन च भी मर रहे हैं, कनाडा च भी मरते हैं, अमेरिका च भी मरते हैं। कोई शर्म करो, कोई शर्म करो, कोई शर्म करो। चीमा साहब, ग्रीन कार्ड विल नॉट डू यू एनी गुड। PR of Canada is not end of the world। सही बात। लेकिन पता नहीं पीछे मतलब क्या बात है, अपने मुल्क से बेवफाई, अपने मुल्क से अपने ओथ जो उठाया उससे बेवफाई, अपने मजहब से बेवफाई। इन सर्कमस्टांसेस में आप बता सकते हैं कि चीमा साहब उन लोगों का फ्यूचर क्या है जो ये कर रहे हैं। गंद की फैक्ट्री से गंद निकलेगा चीमा साहब। फिर उसमें आप किसी फसल के अंदर अच्छी चीज जब बीज ही नहीं रहे तो उसका रिजल्ट किस तरह निकलेगा चीमा साहब? उसका पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। चले, लेकिन चीमा साहब तर हकीकत मैंने तो सारी जिंदगी आके देखा, मुझे कई देखे ना, मुझे रोजाना कहते लोग, और जी तुसी ते कहंदे अमेरिका चले गए, तुसी ते जी गल्लां कर सकते हो। मैं क्या, अमेरिका ने मेरे नाल कुछ नहीं कीता, इत्थे काले ते पैदा ही सिटीजन होंदे ने। देखना जी, बाय बर्थ काले ते सारे ही सिटीजन इत्थे पैदा हो रहे हैं, सारे नशे कर रहे हैं, फैर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये आपके अंदर होता है चीमा साहब। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी लोग जो है, अब अगर आप इंसान अच्छा बनने की कोशिश करें, आप हर जगह कामयाब होंगे। मेरी नजर में जंगल में कामयाब हो जाएंगे आप, लेकिन इंसान बनने की कोशिश करो। जो कि आपके मैंने बताया ना कि साकिब निसार साहब ने अपनी फैमिली को बनाया था, जब उन्होंने कहा था ना कि ये ईमान क्या था, वो ईमानदार था, क्या सादिक और अमीन। बीवी बच्चे सामने आके बैठे थे, जब तक वो आए नहीं हजूर ने ऊपर से फैसला सुनाया ही नहीं, जब सुनाया तो नीचे से तालियां। ये जब मुझे किसी ने बताया चीमा साहब, मैं 3rd 4th जनरेशन जुडिशरी के साथ अटैच हूं। दुख हुआ उस कौम की क्या, उस बंदे को केस उस पे होना चाहिए था। सबसे पहले तुम्हारी फैमिली वहां में क्या कर रही है, वाई? फिर तालियां बजा रही, फिर सारे ऑप्टिक्स के जा रहे हैं बाहर। इसका मतलब है कि तुम करो राती फैसला करके। और उस बंदे की मुझे हैरानगी वाली बात है, आपके इस्लामाबाद की एक प्रॉपर्टी के बारे में उसका फैसला था कि मुझे रात को ख्वाब आया क्या इनके ऊपर पेनल्टी कितनी लगानी। ये रिकॉर्ड पे मौजूद कि जजों को रात को ख्वाब में बताया जाता है कि सुबह उठ के तुमने फैसले के अंदर पेनल्टी इतने इतने अरब लगानी। जी मतलब है किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जुडिशरी 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी, और पूछने वाले कोई नहीं। मादर पिदर आजाद, मादर पिदर आजाद। चल चीमा साहब, पसंद अपने अपने नसीब, अपने अपने ऐसी कौम के, फिर यही होना जो हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा। आप और चीमा साहब, दूसरा आज जो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो दुनिया का डायरेक्शंस भारत की तरफ जाती हैं क्योंकि इकोनॉमी है, दे आर वर्केबल पीपल, पीसफुल पीपल, नॉट अग्रेसर। तो फिर जाहिर लोग उनके पास जाते हैं, लोग जाएंगे उनके पास। रशिया भी उनके साथ उसकी वजह से सर्वाइव किया है। चाइना भी जब अमेरिका आंखें दिखाता है उनकी तरफ देखते हैं। आज यूरोपियन यूनियन ही उनके कदमों में पड़ी। होना चाहिए चीमा साहब कि they are alternate, they have produced themselves। और मेरा मकसद जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि वहां उनकी जुडिशरी और उनकी ब्यूरोक्रेसी होंगे, करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन नेचर है, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ह्यूमन जो है करप्शन करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर साहब के कोई फ्लैट दुबई में हो या लंदन में हो, या मोदी साहब का कोई प्लान हो कि भागकर मैंने रिटायरमेंट में जाके तो कुछ जजीरा खरीद रहा है। मुझे नहीं लगता, होती बात तो सामने आ जाती, क्योंकि वहां पे मीडिया है। उनके भी जो कई यूट्यूबर बाहर बैठे हैं वो भी यूट्यूब करते हैं मुसलसल। आज एक नया लफ्ज निकला था, किसी ने कहा है, जो मैडम ने बल्कि कहा है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मरियम नवाज के अगेंस्ट, वो बुखारी साहब, उन्होंने यही कहा कि ये कैंसर ज़दा यूट्यूबर है। मेरा मतलब ज्यादातर उन्होंने इस तरह का एक और लफ्ज निकाला, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप, बट इट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट। अच्छी वोकैबुलरी पर लिया, अच्छी वोकैबुलरी होती, लेकिन ये कि उन्हें देखिए मजबूरन ये कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि डैमेज हो चुका है बहुत ज्यादा। सही कह रहे हैं।
वो थाट साहब, वो वैसे भी जो मरियम साहबा की जो उन्होंने इश्तिहार दिए हैं, वो सेल्फ प्रमोशन शो की है, कम घट ने इतनी बड़ी नेगेटिव तस्वीरें हैं। लोग। देखिए पब्लिसिटी तो होती है पॉजिटिव इमेज के लिए, उसका उल्टा नेगेटिव हुआ, बस दरअसल फिर यही चक्कर है। लेकिन इनके एडवाइजर पता नहीं कौन किस किस्म के। मुझे दो एतराज हैं इस पार्टी के ऊपर। एक तो बाबे बहुत ज्यादा है इनके पास, जिन्हें हाँ पता ही नहीं है कि यूट्यूब के स्पेलिंग क्या है, जिन्हें पता ही नहीं ट्विटर क्या है। अगर कोई मजबूरन बना भी ले तो कोई और ऑपरेट करता है उनके अकाउंट। उनके आसपास ज्यादातर लोग जो हैं वो 80-80, 50, 75, 75 साल के, नवाज शरीफ के बचपन के दोस्त, जो उनको गुगलियां कराते रहे हैं क्योंकि उनको क्रिकेट का शौक था, वो ही सारे उनके आसपास फिर रहे हैं। दे आर नॉट इन टच विद द यंग जनरेशन। उन्होंने कंपीट करने की कोशिश ही नहीं की थी। सही। अगर और जो भी कोई एडवाइजर था जिसने कहा कि आप 60 पेजेस लेकर तो आप अपनी इश्तिहारबाजी करें, उसने इनको बैक स्टैप किया, बैक स्टैप। और मरियम नवाज मैं समझता अपने लड़के से पूछ लेती, लड़के बच्चा उनका जवान आदमी है, उनके बारे में अक्सर औलाद देखे, उनके खिलाफ अक्सर मेरे ये मुर्शद के जो मुरीद हैं ये कहते हैं नानी नानी नानी। और जो मुर्शद साहब ने जिनके मुर्शद साहब ने अपने मुर्शद से जिससे शादी की वो भी नानी। अपनी नानी छोड़कर किसी और की नानी के पीछे पड़े हैं। पता नहीं फिर कौन है इनका, मेरी समझ से बाहर है। बदतमीजी तार साहब, तार साहब ये जरा बताएं ज़ेलेंस्की वाला। चिमा साहब ज़ेलेंस्की ये जरा, ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ है जिस तरह नहीं अपसेट नहीं। चिमा साहब इसमें हुआ ये है कि उन्होंने थोड़ी सी सफाई की है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, और सफाई करके अंदर ले गए, अंदर अंगूठे गांठे लगा के अब आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली आधे घंटे में। नहीं वो कैंसिल हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना, कैंसिल हो गई कैंसिल जी। अच्छा बट ठीक है, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था उन्होंने मिनरल से उन्होंने थैंक यू वेरी मच। नहीं, इस एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट कम टू द डील। जिसका एटीट्यूड है, जितना ये पुतिन से नफरत करता है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत क्या है, दो चीजें हुई हैं पिछले इस हफ्ते के अंदर। दो चीजें, प्रेसिडेंट मैक्रा आए यहाँ पे, वो भी कुछ नहीं निकाल सके डोनाल्ड ट्रंप से, कोरे वापस किए। उसके बाद स्टॉर्मर आए हैं, उन्होंने भी, वो भी कुछ जा नहीं सके, बल्कि उनके जाने से पहले एक मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है इंग्लैंड के। उन्होंने आके कोशिश की कुछ निकालने के, स्वाय इनविटेशन जो उन्होंने दी है उनको वहां पे ट्रिप की, उसके अलावा उन्होंने, प्रेसिडेंट ने कहा यस, लेकिन उसकी भी डेट कोई नहीं दी, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं जा सके यहां से। और उन्हें पता है कि इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना यूरोप के पास। अब उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह के अंदर ये डालने की कोशिश की कि हमारे ट्रूप्स वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा पहले सीज फायर तो करा लो, पहली स्टेज की बात कर लो, फिर दूसरे स्टेज की बातें करेंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि हम अगर वहां पे मिनरल लेने चले जाते हैं तो हमारी प्रेजेंस होगी, तो वहां पे रशिया वोंट अटैक ऑन द यूक्रेन बिकॉज ड्यू टू द अमेरिकन प्रेजेंस। हो सकता है इसमें काफी वो ठीक हो। इस वक्त आपको पता नहीं है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। अमेरिका के अंदर CNN जो है अपने वालिद साहब उनके ओबामा है, और उनके दादा जो है जो बाइडेन है, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त उनको शील्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CNN वो कहते हैं जी, एक तो ये जो मिनरल्स हैं ये निकलने के लिए 10 साल चाहिए। दूसरा, आज उन्होंने एक और नया शुरला निकाला है, उन्होंने कहा जी ये मिनरल्स की जो बात करते हैं, ये मिनरल चीमा साहब, ये मिनरल वहां मौजूद ही नहीं। ये रिपोर्टें सारी, डाटा बहुत पुराना है। लेकिन मैं ये पूछना ये चाहता हूं कि आपके जो दादा जान थे, जो बाइडेन थे, वो 500 बिलियन 350 बिलियन फ्री दे गए हैं। अगर कुछ ना कुछ वहां से वो निकाल लें डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने तो फ्री दे दिया ना, पैसे तो वो खा गए, पैसे तो सारे दुबई जा चुके हैं या लंदन जा चुके हैं। चीमा साहब एक चीज मैं आपको खास कर बताऊं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देखकर। वो क्या, इसको देखा तो मुझे 3 लोग बड़े याद आए एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर। मेरी इनके साथ जाती तो कोई दुश्मनी नहीं। ये सामने आया है मुझे आज अहमद चलाबी याद आया, इराक वाला, उसने भी मेरा खून चूसा एज एन अमेरिकन। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे जो याद आया वो हामिद कारजाई याद आया, उसके हाथों पे भी मेरा खून है टैक्स पेयर्स का, वो भी लुट के ले गए। तीसरा मुझे याद आया तो अशरफ गनी याद आया। चौथा नंबर इसका
द मोस्ट करप्ट पर्सन। वो गोस्ट सोल्जर बना बना के लूटते रहे हैं, ज़ेलेंस्की गोस्ट बम बना बना के लूटता रहा अमेरिका से। चले चीमा साहब, दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फराड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं मैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहाँ गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग, और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकलेंगी सामने कौम की, सारी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे नजर आ रहा है कि नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट। आज उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप पुतिन के साथ अलाइंड हैं, उन्होंने कहा नहीं, आई एम अलाइंड विद अमेरिका, आई एम अलाइंड विद द वर्ल्ड, आई एम अलाइंड फॉर पीस। तो दर हकीकत चीमा साहब, मैं तो समझता हूं कि प्रेसिडेंट युलास्की जो है, इनसे ये उनको कहना चाहिए था कि हमारे जो पैसे तुम लेकर गए वो किधर है। हाँ, तुम ना दो, मैं मिनरल ना दो, मैं पैसे वापस दे दो। नहीं तार साहब, एक बात सवाल है, आई एम ज़ेलेंस्की मिसाल के तौर पर। हाँ, तो वो कहते हैं ना देते पैसे एट फर्स्ट प्लेस, क्यों हमें, सवाल तो स्टर्न है ना, क्यों कहा था रशिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्यों आके बार बार, देखिए मेरी बात सुने, क्यों सारे अमेरिकन, क्यों सारे अमेरिकन बार बार ट्रेनों पे, जहाजों पे इतना डिफेंस इक्विपमेंट भेजते, शुरू से कहते भाई हमारा, हम ये जो सोवियत रशिया की ये जो एक्सपेंशन है, हम इसको ठीक है गलत है, हम तुम्हें फाइनेंशियली मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अरबों डॉलर लुटा देती है, दूसरी आती है कहती सानू वापस दे दियो। ये उसमें ज़ेलेंस्की का क्या कसूर है आपके? ये तो अमेरिका का प्रॉब्लम है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 अरब दे दिया। मैं तो कहता हूँ ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा, उसे कहो भाई उसने कहा है, उसने कहा मैं 2014 से अटैक हुआ है, और उसने कहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि आई वाज नॉट देयर देन दैट, और दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प साहब बार बार कहा है, ओबामा और बाइडेन का नाम लेते रहे बार बार। ट्रू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसको ना तो क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें नेटो का हिस्सा जो है वो हम इसको नहीं बनाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त के नेटो का, ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रम्प को, पुतिन को प्रोवोक किया, पुतिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बाद में पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन ट्रम्प साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। लेकिन मसला यूरोप और अमेरिका ने दोनों ने प्रोवोक करके इसको इस मुकाम पे खड़ा किया है, उन्होंने ने सानू मिनरल दे, मतलब वो तो करप्ट है, उसने बेचारे की बोलना, मॉरली वीक है वो। नहीं मॉरली नहीं, उसके पल्ले का नहीं, वो हजूर चिमा साहब वो तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही, तो डांसर है, उसकी वीडियो देख के वो डांस कर रहा होता था, स्टेज के ऊपर कॉमेडियन है, उसकी क्या वैल्यू। और मजे की बात यह है कि इज वेरी अनपॉपुलर इन यूक्रेन। आज वहां इलेक्शन कराए, पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने तीन वजह से डराते हैं उसको, 3 वजह से। इलेक्शन कराओ, वो घबरा जाना, वो कहता नहीं, उसको पता इलेक्शन उसने हार जाना। हाँ, जंग जो है, आज स्टारलिंक बंद की जाए, शाम को बंद हो जाएगी जंग, उसको ये भी पता है। चॉइस क्या है उसके पास? कोई चॉइस है उसके पास? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अगर मुसलसल उसको कह रहे हैं कि तुम जंग बंद करो, तो वो कहता है मुझे सीज फायर चाहिए नहीं। वो 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 100 बिलियन हो गया है, 150 का टारगेट से, कहता 50 बिलियन दे दो या तो फिर मैं उसमें बंद कर दूंगा, तो या फिर कहता है मेरा मकसद तो उसके हालात ही कौन है चीमा साहब। और यूरोप के क्या हालात हैं देखें तो सही ना, इनके हालात क्या है, इकोनॉमी देखें। मैं पिछले हफ्ते लंदन से होके आया हूँ चीमा साहब, वहां सारा लंदन गिरा के नया बनाने वाला है, जो हालात मैंने देखे, हर बिल्डिंग टूटी पई, आज एयरपोर्ट के हालात में देखे, कोई ना इकोनॉमी ना करना। और वहां पे मेरा मकसद है जो वहां पे बड़ी जल्दी उसका नाम इस्लामिस्तान हो जाना, बड़ी जल्दी लंदन की जगह उनके कंट्रोल से बाहर। पेरिस शहर भी उनके कंट्रोल से बाहर। वहां भी किसी दिन आप देखेंगे कि वहां पे जिस तरह वहां पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस्लामिक टाइप आएगा तमाशा। और दूसरा एक बात है, चले वो तो आए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिला है कि व्हाई दीज मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्केबल मुस्लिम्स। सिर्फ एक चीज कहते हैं कि या तू कन्वर्ट टू इस्लाम, अदरवाइज विल कट योर हेड ऑफ।
ये पता नहीं हमें, हम लोगों को क्यों, जो है उसको रहने दो यार। देख, रिस्पेक्ट करे, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट करें, ट्रू। चीमा साहब, मैं आजकल जापानीज कल्चर, मैंने आपको पता है मैं बुद्ध रिलीजन में बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और उसको जब मैं रिसर्च करता तो मेरी नजर जापान पे बड़ी पड़ी। वो जापान के अंदर लोग, उनकी फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये पेन रखना है ना, ये पेन है, ये पेन इसको रखना है तो इसको भी इस तरह प्यार से रखना है जिस तरह ही योर लवर। ये चीज इस तरह फेंकनी नहीं है, इसको बड़े इज्जत के साथ रखना है। अगर एक कल्चर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हर चीज के साथ इस तरह, यू ट्राई इट, आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ जाएगा चीज। मैं आजकल सफाई करने को एज अ थेरेपी दे रहा हूं, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। मैं बाथरूम साफ करके सारा साफ करता हूं दोबारा, चाहे पब्लिक रेस्टरूम, फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। जिस टेबल पे बैठता हूं उसको साफ करके उठता हूं, चीमा साहब, इट हैज चेंज्ड मी। तो आप सिर्फ कहने को कहते हैं सफाई निसफ अमान है, करते क्यों नहीं आप? देखिए आपके हर मुसलमान मुल्क के हालात क्या है सफाई के लिहाज से, देखिए गंदे गंदे। अब रमजान है, मैंने जिस तरह आप दिहाड़ियां लुट पै रही, लुट एक दूसरे घर में, ये इस तरह करते हैं चीमा साहब इसके साथ। चले कोई नहीं, फिर ये तो फिर तभी तो चीमा साहब सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे मुसलमानों के अपने कंट्रीज के अंदर जो उनका इलाज ठीक हो। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके, ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, ये जाके तो चाइना गडेरियां बेचेंगे। ऐसे लगते ही गंडेरियां ये सब बेचनियां ने, बड़े बुरे हालात है डाट साहब हमारे। तो लेट्स सी डाट साहब क्या होता है। ये अमेरिका वाली बात तो जो है ना चीमा साहब, सरकार मेरी, मैं रब दा वास्ता देंदा, जो खुदा दा वास्ता देंदा, जो मैथ इंग्लिश पढ़ लो, तरस करो अपने आप ते, खुदा दा नाम, खुदा दा नाम। मैथ मेरा कोई फायदा नहीं जे, मैं किसी शय दी दलाली नहीं कर रहा। रब दा वास्ता जो अपने आप ते तरस करो, बच्चों को मैथ इंग्लिश पढ़ाओ जे तुसी जिंदगी सर्वाइव करना। नहीं तो लित्र जिहा तुहाडा ब्यूरोक्रेट भाए जे ना, डुअल सिटीजन, इन्हां दे हत्थां च लित्र जे, तुहाडा खून भी चूस रहे, चूसते रहणगे। अज ते 25,000 ने, 50,000 हो जाएंगे 5 साल बाद। साढ़े ब्रिटिश एजेंट तुहां रखे। लेट्स सी तार साहब, देखते हैं क्या होता है। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर जगह। थैंक यू वेरी मच साहिल तार साहब। So it's always pleasure talking to you. Thank you.